अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7th। मैं आपकी मैथ्स टीचर मिसेस इरम आरिफ। बेटा आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट, यानी द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यानी टू सेट्स का डिफरेंस मालूम करना है। वो डिफरेंस इस तरह मालूम होता है कि ए और बी आपके पास दो सेट होंगे, ए सेट को बी सेट में से माइनस करना होगा। ठीक है, किस तरह करना होगा ये आगे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। द डिफरेंस ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स जो होते हैं वो किस तरह से माइनस होते हैं, उनका किस तरह डिफरेंस मालूम किया जाता है। देखो ये इस तरह होगा। ओवरलैपिंग सेट, सबसे पहले तो ये बताएं कि ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 और सेट बी है हमारे पास 3 4 5। मैंने कहा था ना, ओवरलैपिंग वो सेट होता है जो एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों, लेकिन उस सेट में दूसरे एलिमेंट्स का होना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। इसमें देखें, जैसे 1 2 3 4 है, दूसरे में 3 4 और 5 एक्स्ट्रा है। 3 4 दोनों में सेम एलिमेंट और 5 एक्स्ट्रा, यानी कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको किस तरह माइनस कर रहे हैं, देखें। ए माइनस बी, ए लिखा आपने, ए में से बी को माइनस करना है। बी लिखा हमने, दोनों के बीच में माइनस की साइन आई। ठीक है, अब दोनों में से जो सेम होंगे वो नहीं लिखेंगे हम। दोनों में से सेम जो हैं 3 और 4 है वो हमने नहीं लिखा। अच्छा, बी सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बचा है 5, वो भी हम नहीं लिखेंगे आंसर में। हम क्या लिखेंगे, ए में जितने एलिमेंट बाकी रह जाएंगे वो आपका आंसर आएगा। जैसे 1 2, तो यहाँ 1 2 लिखा। ठीक है, अब ओवरलैपिंग सेट, एक सेट दूसरे के अंदर मौजूद होता है। ओवरलैपिंग की यही डेफिनेशन मैंने बताई थी ना। अब वेन डायग्राम किस तरह बनाएंगे, दोनों सेट्स ज्वाइन करके बनाएंगे, क्योंकि दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैपिंग सेट है ना, तो ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, एक दोनों मिलकर बनेंगे। इसके बाद आप देखें, ए सेट में पहले तो आप यहाँ पे ए सेट का लिखेंगे और बी सेट, और ऐसे नंबर जो दोनों में सेम आ रहे हैं वो दोनों में बीच में आ जाएंगे। दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है, 3 और 4 सेम है, मैंने 3 और 4 बीच में लिख दिया। ठीक है, 5 वाला बी सेट में आ गया, और 1 2 जो हमारा आंसर है जो ए सेट में, वो हमने 1 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमारा आंसर कलर्ड हो गया। ठीक है, 1 2 हमने कलर्ड कर दिया, ये हमारी वेन डायग्राम बन गई। अब ये ए और बी की डायग्राम है। अब बी माइनस ए आपने किया, उसकी ये बी है, ये ए है, बी में से जब ए माइनस होगा तो हम 1 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, पहले सेट का बचा हुआ एलिमेंट आंसर में आएगा, दूसरे सेट का बचा हुआ एलिमेंट नहीं आएगा। पहले सेट में हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचा, 5, हमने 5 लिखा। अब हमारे पास बी में हमारे पास क्या बचा है, पहले तो दोनों का आप देखेंगे, दोनों में ओवरलैपिंग कौन से हैं, 3 और 4 है, 3 और 4 लिखा। फिर बी सेट आपने 5 था, बी सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट यह आपने लिखा, और ए में एक्स्ट्रा आपने वेन डायग्राम में लिखा 1 और 2। अब आंसर क्या है, 5 को आपने कलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये इस तरह हुआ। अब देखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट की जो है वेन डायग्राम में पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ए और बी दोनों जब आपने माइनस किया ए में से बी को, तो आपके पास आया आंसर ए बी सी डी। कैसे आया, ए का अलग है, बी का अलग है। अब ऐसी सूरत हाल में ए पूरा का पूरा हम यहाँ लिख देंगे। ए में से बी माइनस करना है ना, जब कोई मिल ही नहीं रहे तो ए हम पूरा का पूरा, पहला सेट पूरा का पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब डिसजॉइंट है तो अलग अलग बनेगी डायग्राम, ए अलग बी अलग। ए के एलिमेंट ए में आ जाएंगे, बी के एलिमेंट बी में आ जाएंगे। ए का एलिमेंट आंसर है, उसको कलेक्ट कर देंगे। उसी तरह जब बी माइनस से होगा तो इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब हम 3 पर आते हैं। डिफरेंस मालूम करना है टू सेट्स का, कौन सा, सबसेट का। ठीक है, सबसेट में सबसेट क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए, ये सबसेट होता है। ठीक है, ये देखें, ये आ रहे हैं ना, ये सबसेट है। अब ए माइनस बी माइनस है, ये भी मैं आपको डायग्राम पहले बता चुकी हूँ। ए में से बी माइनस किया तो नल सेट आया। क्यों, क्योंकि ए के एलिमेंट हमारे पास 2 और 4 है, बी के हैं 2 4 6, दोनों में से सेम एलिमेंट के बाद ए में कोई एलिमेंट नहीं बच रहा, तो यहाँ नल सेट आंसर आएगा। ठीक है, अब ए पूरा का पूरा सेट बी में मौजूद है, क्योंकि ये सबसेट का है ना, आपने देखा ना, ये सबसेट का है, तो इसीलिए पूरा का पूरा मौजूद है, तो ए सेट बी के अंदर है। फिर ए सेट में हमने एलिमेंट लिखे, बी में हमने 6 लिखा। क्यों बी में हमने 6 लिखा, क्योंकि बाकी तो दोनों में सेम है ना, 2 4 6, तो 2 4 ए में आ गया, 6 जो रिमेनिंग बचा वो बी में आ गया। कलर्ट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आंसर नल है। इसी तरह इसमें जब बी में से हम ए माइनस करेंगे तो बी का एक्स्ट्रा एलिमेंट 6 है, तो आंसर 6 आएगा, इसलिए 6 को कलर्ट किया, बाकी खाली छोड़ दिया। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ
अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? वो ये होता है कि आपको एक सेट क्वेश्चन में यू का दिया जाता है जो यूनिवर्सल सेट होता है, मैंने बताया था ना यूनिवर्सल सेट, वो दिया जाता है और ए का सेट दिया जाता है। अब जब हम यू में से ए माइनस कर देंगे तो उसका आंसर ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया गया होगा, यूनिवर्सल सेट में आप उस सेट को माइनस कर दोगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो वेन डायग्राम है वो हमेशा इस तरह से बनती है, रेक्टेंगुलर शेप में बनती है, रेक्टेंगल में बनती है। वो रेक्टेंगल सेट यू का यूनिवर्सल का होता है। यूनिवर्सल का सेट कभी भी सर्कल में नहीं होगा, यूनिवर्सल की वेन डायग्राम हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में बनेगी, ठीक है। अब यू के अंदर ए मौजूद है ना, यू के अंदर ही सारे होते हैं सेट्स यूनिवर्सल के अंदर ही होते हैं, तो हर डायग्राम में यूनिवर्सल की उसका सेट उसके अंदर आता है। यू के अंदर ए आ गया, ए हमारे पास है 2 4 6 और बाकी रिमेनिंग क्या है यूनिवर्सल में 3 और 5। अब हमारा जो आंसर है वो 135 होगा माइनस करने के बाद, ये रहा, ये है ना ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो 135 को हमने कलर्ट कर दिया। कलर्ट क्यों किया? क्योंकि हर वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि शेडेड पार्ट आंसर होता है, यानी आंसर को हम शेड करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम इसको प्रोमिनेंट करते हैं शेड करके कि ये आंसर है, ठीक है। थैंक यू।